अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा प्रोग्राम बेदारी सबके लिए। प्रोग्राम बेदारी सबके लिए में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बेरोजगारी के ऊपर। नाजरीन, अगर बात की जाए बेरोजगारी की तो हर एक के जहन में एक ही सवाल जन्म लेता है। वो कौन सा सवाल है जो हर एक के जहन में जन्म लेता है? वो कौन सा सवाल है जिसकी गुत्थियां सुलझाना हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है? वो कौन सा सवाल है जो इतना पेचीदा बन जाता है कि पाकिस्तानी अवाम उसे सुलझाने के लिए अल्फाज खो बैठती है? नाजरीन, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह कौन है? हुकूमत या अवाम? कसूरवार कौन है, हुकूमत या अवाम? ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में पैदा होता है, लेकिन वो इसे अल्फाज दिए बगैर खामोश हो जाता है। नाजरीन, आज ये सवाल सुलझाने के लिए, आज इस मुद्दे को हल करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, अगर बात की जाए अवाम की तो अवाम को लेकर जो सबसे पहले सवाल हर दिमाग में जन्म लेता है वो सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की अवाम में इतनी बेरोजगारी क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमत है या अवाम? अगर मैं अवाम की बात करूं तो नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान की 100% आबादी में से 50% की आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है और 50% खवातीन की आबादी में से 25% खवातीन मुल्क पाकिस्तान में ऐसी पाई जाती हैं जो गांव के कल्चर से, जो गांव के समाज से, जो शहर के कल्चर से, जो शहर के समाज से, या तो गली मोहल्ले के कल्चर से, या तो गांव की बरादरीज़म के कल्चर से, या तो अपने रख रखाव की वजह से, या तो खानदान के प्रेशर की वजह से काम ना करने पर मजबूर होती हैं। नाजरीन, वही खवातीन जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती हैं, जो वर्किंग वुमेन का सफर तय करती हैं, जो इंजीनियर का सफर तय करती हैं, जो स्पोर्ट्समैन का सफर तय करती हैं, जो मुख्तलिफ शोबाजात में, मुख्तलिफ जिंदगी के फील्ड में अपना सफर तय करने के लिए अपनी जिंदगी को तालीम के जेवर से आरास्ता करती हैं, वो या तो देहात के कल्चर से या तो समाज के कल्चर से मजबूर होकर घरों तक महदूद रह जाती हैं। अगर नाजरीन बात की जाए बाकी 50% मर्दों की तादाद की तो नाजरीन, बाकी 50% मर्दों की तादाद में से 25% की आबादी ऐसे अफराद पर मुश्तमिल होती है जो बच्चों, बूढ़ों और नौजवान तबके पर मुश्तमिल है। बच्चों की बात की जाए तो नाजरीन, बदकिस्मती से मेरे मुल्क पाकिस्तान में ना तो उनके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस में ऐसी वर्कशॉप बनाई गई हैं कि जहां पे वो हुनरमंदी सीखकर अपने रोजगार को जारी रख सकें, जहां पे वो ऐसे जदीद आलात सीख सकें कि जिससे वो अपना खर्च और अपनी फैमिली का खर्च खुद उठा सकें। नाजरीन, अगर बूढ़ों की बात की जाए तो नाजरीन, आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में 10% के करीब जो बुजुर्ग हजरात हैं वो काम करने की पोजीशन में नहीं होते। 25% ही तादाद ऐसी बचती है जो सिर्फ काम करने के लिए हर वक्त हम वक्त तैयार रहती है, जो कितारों में लगकर जॉब्स ढूंढने के लिए तैयार रहती है। नाजरीन, उनमें से भी कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनको बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते काम मिलता है, कभी किसी को 2 माह काम मिलता है तो कभी किसी का चूल्हा 6 माह जलता है। उनमें से नाजरीन कभी तो 6 मंथ्स उन्हें घर पे बैठकर कर्जे उठाकर लोगों से उधार लेकर अपने घर का चूल्हा जारी रखना पड़ता है। तो नाजरीन, बड़ी मुश्किल से 25% ही ऐसे अफराद होते हैं जो सारा साल जिंदगी की भागदौड़ में जॉब करने की पोजीशन में रहते हैं। तो नाजरीन, इसके साथ साथ अगर मैं हुकूमत की बात करूं तो बदकिस्मती से ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत ने बल्कि साबका हुकूमत ने भी अवाम को बेरोजगारी दूर करने के ख्वाब दिखाए। बेरोजगारी दूर करने के लिए वर्कशॉप भी करके दिखाई कि आपकी बेरोजगारी को इस तरह खत्म किया जाएगा, और बदकिस्मती से नौजवानों को ऐसे ख्वाब दिखाए गए कि आपको बेरोजगारी खत्म करने के लिए कर्जे दिए जाएंगे, आपको रोजगार मुहैया किया जाएगा। तो
तो नाजरीन, बदकिस्मती से मेरे मुल्क पाकिस्तान में ना तो ऑर्डर की स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आवाम को स्पेसिफिक डायरेक्शन में सफर करने की आदत हो जाए। तो नाजरीन, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का भी मेरे मुल्क पाकिस्तान में फुकदान नजर आता है। नाजरीन, अगर बात की जाए हुकूमत की, ना तो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी मेक की कि जो नौजवान तबके को प्रॉपर रोजगार मुहैया कर सके, जो हफ्ते या 10 दिन या 2 माह पर मुश्तमिल ना हो, जिसका दुरानिया पूरे साल पर मुश्तमिल हो, ताकि हर कोई अपने घर का चूल्हा जला सके और मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर से बेहतर बना सके। अगर मुल्क की इकोनॉमी की बात की जाए तो बदकिस्मती से मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए ना तो माहिरीन इकट्ठे किए गए कि मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सके। नाजरीन, इसीलिए हुकूमत भी बराबर की शरीक है और आवाम भी बराबर की शरीक है।